हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं जेपीएस सर पूरे इक्वेशन परिवार की तरफ से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में है ना लेक्चर्स कंटिन्यू करा रहा हूं। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं उनके सारे केसेस को डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस को स्टार्ट करने वाले हैं और मॉडुलस में आई थिंक 3 से 4 लेक्चर का ये पार्ट रहेगा। इसी तरह से हम सारे बेसिक्स के अंदर, मान लो आपको चाहे आप 11th में हैं, 12th में हैं, ड्रॉपर हैं, ठीक है ना, हर सभी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बिना मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और आपको पता भी है कि मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का मेंस में, एडवांस में या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी यूज होता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सारे लेक्चर्स को बड़े सिंसियरली करें और आप इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चंस को कर सकें। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हर टॉपिक्स को काफ़ी पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए भी जीरो से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बस एक सीक्वेंस का फॉलो करें और हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को अटेंड करें। इसमें जो भी हम आपको प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं उसको अटेम्प्ट करके देखें। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये मॉडुलस को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मॉडुलस का वेटेज आप सबको पता ही है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में आती है कि भाई मॉडुलस क्या है, मॉडुलस का हमें यूज क्या है ना। तो मैं आपको बताऊं कि मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। मतलब उसका जो आंसर आएगा, जो उसका रिजल्ट आता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने लिखा मॉडुलस 5, ठीक है ना, मॉडुलस 5 लिखा, तो आपको पता है यार कि 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इस पर मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 5 का मॉडुलस तो 5 हो जाएगा। बट यही यदि मैं 5 की जगह पर बच्चों -5 लेता, ठीक है ना, तो आप में से सब लोग बोलते हैं कि -5 का मॉडुलस भी क्या होगा, 5। बिल्कुल सही है कि -5 का मॉडुलस भी 5 होगा। लेकिन होता कैसे है ये चेक करें। हम लोगों ने -5 लिया, जब मॉडुलस लेंगे तो +5 कैसे होगा, एक और हमें आगे माइनस लेना होगा जिससे ये +5 हो सके, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल से मैं आपको बताऊं कि यदि कोई वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि कोई वैल्यू, कोई टर्म नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें एक और माइनस लगाना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों -5 का मॉडुलस 5 हुआ। कैसे हुआ, -5, हम एक और आगे माइनस लेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहीं से हमारे मॉडुलस की डेफिनेशन आती है कि यदि हम लोग बात करते हैं y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, तो यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x नॉन नेगेटिव है, तो मॉडुलस की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉडुलस ऑफ x x के इक्वल होगा, जैसा ऊपर 5 में देखा था। लेकिन यदि x हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा ना कि -5 का मॉडुलस 5 कैसे हुआ, -5 हमने एक और माइनस लगाया तब जाके माइनस माइनस हुआ। तो ऐसा ही यदि x नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये खुद से नेगेटिव है और एक और माइनस हम आगे लगाएंगे तब जाके ये माइनस माइनस प्लस होगा। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करूं बच्चों कि कई लोगों के मन में आता है, जैसे मैंने भी आपको बोला था कि मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता। फिर कई बच्चे सोचते हैं कि फिर -x क्यों लिखा। तो आपको पता है यहां पर हम x की वैल्यू कैसे लेने वाले हैं, नेगेटिव। मतलब मैं x की वैल्यू -3 रखूंगा, -4 रखूंगा, ठीक है। सोचो -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, -4 रखेंगे +4 होगा। यहां पर हम x की वैल्यू +3 नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहां पे दिमाग को क्लियर रखिएगा कि यहां x एक वेरिएबल है और x की हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। नहीं तो बच्चों के दिमाग में आता है कि आगे मॉडुलस x इक्वल टू हमने माइनस क्यों लिया, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर दूं कि यहां हम जो x की वैल्यू लेने वाले हैं इटसेल्फ अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो
तो ये नेगेटिव वैल्यू है, एक और माइनस लगेगा तो अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन थी कि यदि एक्स हमारा नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। यदि एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा। यदि मैं इसे ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किए, ठीक है, ऑरिजिन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। आपको पता है ऑरिजिन के राइट हैंड में एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव में एक्स नेगेटिव। सिमिलरली ऑरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव। तो फर्स्ट केस जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मतलब हम ऑरिजिन के राइट हैंड में हैं, तो हमें लाइन मिलेगी y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स की ये लाइन होगी जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्वल एंगल बनाएगी, दोनों के बीचों बीच जाएगी। और जब हम x नेगेटिव ले रहे हैं, क्लियर होगा, x नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस, उस केस में हमें लाइन मिलेगी y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बच्चों मॉडुलस एक्स का ग्राफ प्लॉट किया। आप मॉडुलस एक्स का ग्राफ देख के समझ पा रहे होंगे कि इसका शेप देखें, ठीक है ना। तो मॉडुलस का ग्राफ एक इंग्लिश अल्फाबेट वी के जैसा दिखता है। तो इसका जो ग्राफ होता है सिंगल मॉडुलस का वी शेप में होता है, क्लियर है। और जहां से ये टर्न कर रहा है, ठीक है ना, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो मॉडुलस का आपने ग्राफ बनाया वी शेप में, ठीक है, तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये जो शार्प पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ओरिजिन ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां से एक डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट की क्या आती है कि x की वो वैल्यू जहां पर मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन 0 आ जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। मॉडुलस के केस में फिर से रिपीट कर दूं कि मॉडुलस के केस में यदि अंदर मॉडुलस एफ एक्स है, तो x की वो वैल्यू या वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है, हम वो वैल्यू लें जहां पर एफ एक्स 0 आ जाए, मॉडुलस के अंदर आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो 0 आ जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो यदि मैंने लिखा y इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है, तो आप क्या करें, x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दें। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 2। इसका मतलब है इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ मॉडुलस की शुरुआत की है ना। मैंने जैसा आपको बताया था कि यदि कोई वैल्यू पहले से ही नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू एक्स होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यदि x नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू आप यहाँ नेगेटिव रखेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा। यदि मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो आप देख रहे होंगे सिंगल मॉडुलस का ग्राफ वी शेप में होता है, और जहां से ये टर्न करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, x की वो वैल्यू जहां पर मॉडुलस के अंदर का जो फंक्शन है, जो मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन है, वो 0 आ जाए। यदि हम, जैसा मैंने आपको बताया, y इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है, यदि मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, हम लोगों ने ये x एक्सिस y एक्सिस को प्लॉट किया, ये ओरिजिन है, ठीक है। मॉडुलस x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 ये हमने पॉजिटिव x एक्सिस पे लिया, ये हमें वी शेप में ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। एक और सोच के देखते हैं, मान लो यदि आपको y इक्वल्स टू मॉडुलस 2x प्लस 1 का प्लॉट करना हो ग्राफ, ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालेंगे बच्चों। हम 2x
बड़ा आसान है ना। 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब यदि इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ये मैंने दोनों एक्सिस को प्लॉट किया। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये था -1/2, ये हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लिया, ये वी शेप में बन गया। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि मतलब आप किसी भी तरह के सिंगल मॉडुलस वाले ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, अब आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, हमें ये वी शेप में दो लाइन मिली, इनकी हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना। यदि हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2। ठीक है, यदि आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं, ध्यान दें आपने नंबर लाइन बनाई है -∞ से +∞। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब है आप क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू ले रहे। सपोज आप 3 पुट करके देखो, 3 पुट करने पर ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में ये प्लस साइन से ओपन होगा। वहीं यदि हम 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं, सपोज मैंने 0 ली 2 से छोटा, आप देख रहे हो कि बच्चों हम 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो यदि अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव आता है तो मॉडुलस माइनस साइन से ओपन होगा, तो हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा y इक्वल टू -x-2। ठीक है ना, तो सिंपल सा ध्यान दें कि यदि आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं तो मॉडुलस प्लस से ओपन होगा। राइट हैंड साइड का मतलब आप x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो बड़ी वैल्यू लेंगे तो अंदर का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं यदि आप क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो छोटी वैल्यू आप पुट करते हैं तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस लगाना होगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसा करने के पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि मॉडुलस के अंदर, याद रखें मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, मैं फिर से याद दिला दूं कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पर मॉडुलस प्लस से ओपन होगा, छोटी वैल्यू पर माइनस से ओपन होगा, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हम x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लें। ठीक है ना, यदि हम नहीं बनाते हैं तो ये रिजल्ट जस्ट उल्टा हो जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पर माइनस, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो सबसे पहले बाई चांस यदि यहाँ पर मॉडुलस x माइनस प्लेस के x-2 के प्लेस पे 2 माइनस एक्स लिखा होता तो हमें पता है कि मॉडुलस 5 का मॉडुलस और -5 का मॉडुलस फाइनली 5 ही होता है। तो ऐसे यदि 2 माइनस एक्स लिखा है तो पहले इसको आप x-2 कर लें। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x-2, और जब 2 के पहले तो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू -x-2। ऐसे ही मॉडुलस 2x प्लस 1 के केस में क्रिटिकल पॉइंट था हमारा -1/2। तो अब आपको क्लियर होगा कि यदि आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं तो ये प्लस से ओपन होगा। ठीक है ना, और क्रिटिकल पॉइंट की यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में हैं तो ये मॉडुलस हमारा माइनस से ओपन होगा। बच्चों एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, यदि आपको कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमारे लिंक में जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है आप कॉन्टैक्ट करें, जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यदि हम इस मॉडुलस के अंदर जो हमने ये वी शेप बनाया था तो दोनों लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 2x प्लस 1, और इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू -2x प्लस 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि सिंगल मॉडुलस है यदि, तो सबसे पहले तो हम x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएं, बाई चांस यदि वो नेगेटिव है तो। ठीक है, फिर सिंगल मॉडुलस का ग्राफ वी शेप में होगा। अब v जो आप बनाते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट जो v का कॉर्नर वाला पॉइंट है वो पॉइंट होगा जहां पर मॉडुलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए। ठीक है,
ये मैंने आपको दो ग्राफ के थ्रू बना के बताया भी था, फिर भी एक और मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज है y इक्वल टू, यदि मान लो दिया है बच्चों माइनस का x दिया है, 5 माइनस एक्स दिया है, ठीक है ना। तो मॉडुलस है 5 माइनस एक्स, तो पहले भी इसको आप x माइनस 5 तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 माइनस एक्स को मॉडुलस के अंदर x माइनस 5 तो लिख सकते हैं। अब बड़े आराम से इसका क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है 5, तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये प्लस से ओपन होगा, और क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू पर ये माइनस से ओपन होगा। यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 था, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ वी शेप में बना, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट था। यदि मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 5, और यदि इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x का कोफिशिएंट यदि नेगेटिव गिवन है, ठीक है ना, तो हम 5 माइनस एक्स को पहले ही x माइनस 5 लिख दें, फिर आपको, ठीक है ना, कोई भी हेडेक नहीं रहेगी कि 5 से बड़ी वैल्यू पर प्लस से और छोटी वैल्यू पर ये माइनस से ओपन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मतलब यहां तक का आपको सारी चीजें क्लियर होगा। बहुत बेसिक था कि यदि मॉडुलस के अंदर एक ही एक्सप्रेशन है ना, तो आप उसको जीरो के इक्वेट करा के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, और यदि सिंगल मॉडुलस की बात करें तो उसका ग्राफ वी शेप में होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल मॉडुलस है। अब यदि हम लोग लेके चलते हैं बच्चों कि मान लो y इक्वल्स टू, हमें दिया है मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है। हमें दो मॉडुलस हैं, अलग अलग हैं, दोनों के अंदर एक एक लीनियर फैक्टर्स हैं। आपको बोला जा रहा है पहली चीज हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है मॉडुलस से फ्री करना है, ठीक है ना। तो हम इनको करते कैसे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला कि आप ये देखें कि क्या कहीं मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट नेगेटिव तो नहीं है। तो बिल्कुल बेटा, क्योंकि बिगिनिंग का क्वेश्चन है, हमने दोनों ही केसेस में x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब फ्री फ्रॉम मॉडुलस। ये हमने नंबर लाइन को प्लॉट किया, ठीक है। अब दोनों मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 3। अब ध्यान दें बच्चों, जब हमने दो क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो आपको दिख रहा होगा ये पूरी नंबर लाइन के 3 पार्ट हो गए हैं। ये पार्ट 1, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। इसका मतलब है हमें पूरी नंबर लाइन को डिस्कस करने के लिए 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यदि हम पहले केस 1 लें, ठीक है, केस 1 लें। केस 1 क्या है? जब आप x को लेस देन 1 ले रहे हैं, है ना, x हमारा 1 से छोटा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें, 1 से छोटा, इसका मतलब है दोनों क्रिटिकल पॉइंट के हम लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो मैंने आपको बताया था, बस इतना सा याद रखना कि यदि आप क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हैं तो मॉडुलस को माइनस से ओपन करें, राइट हैंड में है तो प्लस से, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब आप x लेस देन 1 ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाले केस में, तो हम दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हैं, दोनों मॉडुलस माइनस से ओपन होंगे। ये माइनस से ओपन होगा, सेकंड वाला मॉडुलस भी माइनस से ओपन होगा, तो ये मिल जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन में बस सिंप्लीफाई करके मॉडुलस से हटाने थे। क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो नंबर लाइन पर हमने 3 केसेस प्लॉट किए, तो सिंप्लीफाई किया, तो जब x लेस देन 1 है तो ये हमें मिलेगा एक्सप्रेशन y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस सोचिए, देखो आप बच्चों, सेकंड केस में हम कहां पर हैं? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 3 है,
ठीक है ना। कई बच्चों के मन में आता है कि इक्वल का साइन कहाँ लेना है। इक्वल का साइन आप ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब हम 1 के राइट हैंड में हैं, है ना। x इक्वल टू 1 के राइट हैंड में है, तो x इक्वल टू 1 के राइट हैंड में है, इसका मतलब है 1 वाला मॉडुलस प्लस से ओपन होगा, और अभी भी हम 3 के तो लेफ्ट हैंड साइड में है, 3 के लेफ्ट हैंड में है, तो 3 वाला मॉडुलस माइनस से ओपन होगा। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड में आ गए और दूसरे के लेफ्ट में है, तो पहले वाला मॉडुलस प्लस से ओपन करेंगे, दूसरा माइनस से। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आप ये ध्यान दें कि आप किस क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं, ठीक है ना। तो अभी हम 1 के राइट हैंड साइड में हैं, इसलिए मॉडुलस x माइनस 1 ये प्लस से ओपन होगा, ये प्लस से ओपन हुआ। वहीं 3 के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब 3 से छोटी वैल्यू ले रहे, तो 3 वाला मॉडुलस ये माइनस से ओपन होगा। माइनस लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, माइनस लगाएंगे तो अंदर का ओपन करने पर साइन चेंज हो जाएगा, x कैंसिल हुआ, हमें मिल गया y इक्वल टू 2। ठीक, अब आता है थर्ड केस। चूंकि हमने 2 मॉडुलस लिए थे प्लस में, इसलिए 3 केसेस बने। थर्ड केस है, ठीक है ना, लास्ट वाला, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब जरूर बच्चों हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं, राइट हैंड साइड में है तो दोनों मॉडुलस प्लस से ओपन होंगे, हमें मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 2x माइनस 4। बच्चों हम लोगों ने जस्ट बैक पेज पे क्या पढ़ा था कि सिंगल मॉडुलस है तो उसका ग्राफ वी शेप में बनता है। यदि हम क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है तो मॉडुलस प्लस से ओपन होगा, लेफ्ट हैंड में माइनस। लेकिन याद रखें कि सबसे पहले x के कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव बनाना है। कहीं यदि 3 माइनस एक्स है तो पहले उसको मॉडुलस के अंदर x माइनस 3 लिख लें, ठीक है ना। अब ऐसा करने के बाद सेकंड केस हमने क्या पढ़ा कि यदि एक से ज़्यादा मॉडुलस प्लस या माइनस में आते हैं तो अब उनको हम मॉडुलस से फ्री कैसे करके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने 2 मॉडुलस थे जिनके क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 है, इन्हें हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया, 3 केसेस बने। फर्स्ट केस जब आपने लिया था तो x 1 से हम लोग छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब है दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों मॉडुलस को हमने माइनस से ओपन किया। जब सेकंड केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3 लिया तो 1 वाला मॉडुलस प्लस से ओपन हुआ, 3 वाला अभी भी माइनस से। लास्ट केस में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, जब आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में हैं तो दोनों मॉडुलस को हमने प्लस से ओपन किया। आई होप ये मॉडुलस को ओपन करना, मॉडुलस को फ्री करना आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको, सपोज y इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 3 प्लस मॉडुलस x प्लस 2 है, ठीक है ना। इसको हमें मॉडुलस से फ्री करना होता तो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये हमने सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट की, ठीक है। नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें तो पहले -2 आएगा, फिर 3 आएगा। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया था तो नंबर लाइन के 3 पार्ट बन गए, है ना। इसका मतलब हमें 3 केसेस में डिस्कस करना होगा। ऑलरेडी आप पिछले पेज पे देख चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इसको हम जल्दी करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जब x लेस देन -2 है, ठीक है ना। x लेस देन -2, इसका मतलब हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको पता है दोनों मॉडुलस माइनस से ओपन होंगे, तो माइनस x माइनस 3 माइनस x प्लस 2, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 3। अब बच्चों हम -2 के राइट हैंड में हैं, मैंने आपको बताया ना, गलती ये मत करना कि हम एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड में है तो पहला मॉडुलस प्लस से ओपन कर दें, है ना। हम जिस क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड में है वो वाला मॉडुलस ये प्लस से ओपन होगा,
तो -2 के राइट हैंड में है तो ये वाला मॉडुलस प्लस से ओपन होगा, 3 वाला माइनस से होगा अभी भी। तो इस तरह से इसको ओपन किया है ना, ये सेकंड वाला मॉडुलस हमारा प्लस से ओपन हो रहा था। जब x, अब लास्ट केस, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, हम लोग जब दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में आ गए, इसका मतलब दोनों मॉडुलस हमारे प्लस से ओपन होंगे। तो ये हमें मिल जाएगा x - 3 प्लस x + 2। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा -2x, ये +3 और -2 तो हमें +1 मिलेगा। ये फर्स्ट केस था व्हेन x स्मॉलर देन -2। यहाँ पर जरूर ओपन करेंगे तो -x + x कैंसिल होगा, +3 + 2 ये 5 आया। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 3, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, दोनों मॉडुलस को प्लस से ओपन किया था तो ये हमें मिल गया 2x - 1। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ये y इक्वल टू, हमने मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर दिया, मॉडुलस से फ्री करके इनको सिंपल लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया है। उम्मीद करता हूं कि मतलब आप किसी भी तरह के मॉडुलस को सिंप्लीफाई तो आप कर पाएंगे। अब बात आती है कि यदि एक से ज़्यादा मॉडुलस, सिंगल मॉडुलस का ग्राफ तो आप लोग प्लॉट कर लेंगे, वी शेप में आएगा। सोच के देखो, यदि एक से ज़्यादा मॉडुलस हमारे प्लस और माइनस में है तब डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। तो एक मेथड तो ये है बच्चों कि पहले हम सिंप्लीफाई करके ये 3 केसेस बनाए, है ना। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो x लेस देन -2 के लिए लाइन बनाएं y इक्वल टू -2x + 1, फिर लाइन बनाएं y इक्वल टू 5 की लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमें लाइन बनानी होगी y इक्वल टू 2x - 1। ठीक है ना। हाँ, यदि कोई बिगनर है ना, जस्ट अभी तैयारी करना शुरू करा, हो सकता है वो लाइन प्लॉट ना कर पाए, तो उस केस में मैं यहीं पर आपको ग्राफ प्लॉट करना भी क्लियर कर दे रहा कि आप यदि एक से ज़्यादा मॉडुलस प्लस और माइनस में आते हैं तो आप ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। ये हम लोगों ने नंबर लाइन को, सॉरी, दोनों एक्सिस को प्लॉट किया। पहले वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 3 था तो ये हम लोगों ने x इक्वल टू 3 लिया। सेकंड मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट था -2। ठीक है बच्चों, अब करना क्या होगा कि आप सबसे पहले तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर या तो आप ये लाइन बना लें, और यदि आप लाइंस को बनाने में उतना कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल दें। मतलब एक बार आप x की वैल्यू -2 पुट करें, तो देखो जरा x इक्वल टू -2 पुट करने पे क्या आएगा। -2 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। -2 जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, -5 है तो मॉडुलस वैल्यू आएगी +5। तो -2 पर हमें आया है 5, ये मैंने डॉट लगा दिया। फिर हम 3 पर वैल्यू निकालें, तो जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सोचो 3 पुट करोगे तो पहला वाला मॉडुलस 0 हो जाएगा। एक मॉडुलस तो 0 होगा क्योंकि आप क्रिटिकल पॉइंट पुट कर रहे हैं। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 5, इसका मतलब है हमें -2 और 3 दोनों पर इक्वल वैल्यू मिली 5। तो 3 पर हमने ये 5 प्लॉट किया। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। करा क्या है हम लोगों ने अब तक, सिंपल सा है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकाली, उन्हें ज्वाइन कर दिया। अब उसके आगे क्या करेंगे हम, ध्यान दें, ये तो हमने क्रिटिकल पॉइंट पे किया। अब हमें करना होता है 2 या 3 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पर वैल्यू निकालें। इसके बाद जो आपने सबसे पहले वाला क्रिटिकल पॉइंट लिया था उसके पहले किसी भी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालें। फिर से सुने, जितने भी क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हैं सभी पर वैल्यू निकाल लें। ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है, पहले क्रिटिकल पॉइंट के पहले किसी भी एक पॉइंट पर निकालें। इसी तरह लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद एक पॉइंट कोई भी मन से जो आपको मतलब नियर बाई लगे, है ना, उस पर वैल्यू निकालें। तो हम यहाँ -3 पर और 4 पर निकालें। तो बच्चा देखो आप, यदि x इक्वल टू हम -3 पर निकालते हैं तो यदि मैं -3 पुट करूंगा तो ये 6 आएगा। ठीक है ना, -3 पर अंदर बनेगा -6, लेकिन बाहर तो +6 आएगा। -3 पर ये वैल्यू हमारी -1 होगी, मॉडुलस के बाहर 1 आएगा,
तो -3 पर हमें y की वैल्यू 7 मिलेगी। -3 पर ये y की वैल्यू 7 ऊपर कहीं मिलेगी। ऐसे ही हम x = 4 पर निकालें, तो यदि मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, आप करके देखें, है ना, x = 4 रख दें, 4 रखने पर ये 1 आएगा, 4 रखने पर ये 6 आएगा, 6 + 1 4 पर भी ये वैल्यू 7 आती है। ये है, इसका मतलब है अब ग्राफ इसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा दोनों तरफ, ठीक है ना। तो आगे का हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक तरीका है। करा क्या आपने, 2 क्रिटिकल पॉइंट से 2, 3 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबसे पहले उन पर वैल्यू निकाल के उनको मिला दें। फिर जो भी हमारा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके पहले किसी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालें, ठीक है ना। लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद में किसी भी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालें, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आगे हमारा ग्राफ किस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद ग्राफ आगे कहीं कोई टर्न नहीं लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब इस तरह की ग्राफ अब आप प्लॉट कर पाएंगे। खैर, मैं एक और क्वेश्चन आपको ग्राफ प्लॉट करने का बता दे रहा है जिससे आप कंफर्टेबली कर सकें। मान लो y = मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x - 3, ठीक है ना। यदि आपको बोला जाता है इस एक्सप्रेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना, तो आप करें क्या, ये हमने एक्सिस को प्लॉट किया। सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढो आप। इसका क्रिटिकल पॉइंट है x = 1, इसको जब आप 0 के इक्वेट कराएंगे तो x 0 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 3, ठीक है ना। हमें करना क्या है, हम 0, 1 और 3 इस पर वैल्यू निकालें। मान लीजिए आपने 0 पर वैल्यू निकाली, x = 0 पर, ठीक है। तो जब बच्चों जब x को हम 0 लेते हैं, 0 लेंगे, ये 1 आएगा, ये 0, ये -3 है लेकिन मॉडुलस के बाहर तो +3 आएगा ना, तो 3 + 1 y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है ना, x = 1 लिया, ये मॉडुलस 0, ये वैल्यू 1, यहां 1 पुट करने पे -2 आएगा लेकिन मॉडुलस के बाहर तो 2 आएगा, तो 2 + 1 y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, ठीक है। यदि मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं, यदि मैं x को 3 रखेंगे तो ये मॉडुलस 0 हो जाएगा, 3, ये 3 आएगा और ये +2, तो x = 3 पर हमें y की वैल्यू 5 मिलेगी। एक बार फिर चेक कर लें, बिल्कुल 3 पर वैल्यू 5। तो अब आप क्या करें, 0 पर वैल्यू 4 है, यहां पर हैं आप, है ना। 1 पर वैल्यू 3 है, 3 पर वैल्यू 5। तो कुछ इस तरह से तो ये ग्राफ बना, ठीक है। अब क्या करना है, आप पहले क्रिटिकल पॉइंट के पहले किसी भी एक पॉइंट पर निकालें। पहले क्रिटिकल पॉइंट के पहले मतलब -1 पर हम लोगों ने निकाला, तो यदि मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं, यदि मैं x को -1 ले लें तो ये 2 आएगा, ये 1 और ये वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। x = -1 पर पहला मॉडुलस वैल्यू 2, 1 और 4, तो हमें x = -1 पर y की वैल्यू 7 मिलेगी। इसी तरह x = हम 3 के बाद एक पॉइंट ले लें 4, तो यदि हम 4 पर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, 4 पर निकालेंगे तो 3, ये 4, 7, ठीक है, और +1 8 आएगी। यदि मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो यहाँ पर 3, ये x = 4 पर 4 आएगा, 3 + 4 7, और यहाँ 4 पुट करते हैं तो +1 आएगा, यानी y की वैल्यू 8। तो -1 पर हमें 7 मिला, यहाँ कहीं होंगे, और 4 पर 8 आएगा, ये कहीं ऊपर वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है अब जो ग्राफ है ये इस डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ऊपर ये ग्राफ अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये मैंने आपको पिछले दोनों क्वेश्चंस में मॉडुलस के ग्राफ प्लॉट करना बताया। सिंगल मॉडुलस का तो आपको ग्राफ पता ही है, वी शेप में होता है।
यदि एक से ज़्यादा मॉडुलस प्लस या माइनस में आते हैं तो मैंने आपको बताया कि उनके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करें। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालें, पहले क्रिटिकल पॉइंट के पहले किसी भी एक पॉइंट पर निकालें और लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद में, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट पर निकाल लें, ग्राफ उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको मॉडुलस की डेफिनेशन, ठीक है ना, सिंगल मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा या एक से ज़्यादा मॉडुलस प्लस या माइनस में आते हैं तो हम उन्हें किस तरह से ओपन कर सकते हैं। और ठीक है, आज के लेक्चर में चूँकि मॉडुलस की जस्ट बिगनिंग थी, मॉडुलस का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसमें हमने सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं आप ग्राफ को रिवाइज करा के फर्दर कंटिन्यू करूँगा। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप मॉडुलस के ओपन कैसे करते हैं, सिंगल मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा, या एक से ज़्यादा मॉडुलस प्लस या माइनस में तो हम के ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप कर लें, जिससे आगे के सारे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिल सकें। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।